जय मसीह की ब्रदर और सिस्टर, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज की संगति की हम शुरुआत करते हैं। आज के फिर से नए वचनों में हम आगे बढ़ते हैं जो आज अंत के दिनों के मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर मानव जाति को बचाने के लिए बोल रहे हैं। तो आज फिर से हम नई वचन को नई संगति के साथ सुनने के लिए आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वचनों को पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ब्रदर सिस्टर। अब वह समय है जब मैं प्रत्येक व्यक्ति का अंत निर्धारित करता हूँ, न कि वह चरण जिसमें मैंने मनुष्य पर काम करना आरंभ किया था। मैं अपनी अभिलेख पुस्तक में एक एक करके प्रत्येक व्यक्ति के शब्द और कार्य, वह मार्ग जिसके द्वारा उन्होंने मेरा अनुसरण किया है, उनकी अंतर्निहित विशेषताएं और अनंत उन लोगों द्वारा किया गया आचरण लिखता हूँ। इस तरह किसी भी प्रकार का मनुष्य मेरे हाथ से नहीं बचेगा और सभी मेरे द्वारा नियत अपने प्रकार के साथ होंगे। मैं प्रत्येक व्यक्ति की मंजिल उसकी आयु, वरिष्ठता और उसके द्वारा सही गई पीड़ा की मात्रा के आधार पर तय नहीं करता, और जिस सीमा तक वे दया के पात्र होते हैं उसके आधार पर तो बिल्कुल भी तय नहीं करता, बल्कि इस बात के अनुसार तय करता हूँ कि उसके पास सत्य है या नहीं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। तुम लोगों को यह समझना चाहिए कि जो लोग परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण नहीं करते वे सब दंडित किए जाएंगे। यह एक अडिग तथ्य है। इसलिए जो लोग दंडित किए जाते हैं वे सब इस तरह परमेश्वर की धार्मिकता के कारण और अपने अनगिनत बुरे कार्यों के प्रतिफल के रूप में दंडित किए जाते हैं। इसके पहले कि मैं तुम लोगों को छोड़कर जाऊं, मुझे अभी तुम लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तुम वह करने से बचो जो सत्य के अनुरूप नहीं है, बल्कि तुम्हें वह करना चाहिए जो सबके लिए सुखद हो, जो सबको लाभ पहुँचाए और जो तुम्हें मंजिल के लिए लाभदायक हो। अन्यथा आपदाओं के बीच दुख उठाने वाला इंसान कोई और नहीं तुम होंगे। वचन खंड 1। परमेश्वर का प्रकटन और कार्य। अपनी मंजिल के लिए पर्याप्त अच्छे कर्म तैयार करो। तो आज के वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। परमेश्वर की वचन कहता है कि अब मैं जो अपनी पुस्तक में जो नाम लिख रहा हूँ, अभिलेख पुस्तक में उन लोगों के कर्मों को, उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो मेरे अनुसार नहीं है, जिन्होंने सत्य को स्वीकार नहीं किया है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति समर्पित नहीं है। वो सब लोग दंडित किए जाएंगे और परमेश्वर के द्वारा जो है दंड पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आज सत्य वचन प्रकट कर रहे हैं और वो चाहता है मानव जाति का शुद्धिकरण करना, उनका पवित्र बनाना, उनकी देखरेख करना। लेकिन ये सत्य वचन उन्हीं तक पहुँचते हैं, वही उसकी वाणी सुनते हैं जो उसकी भेड़ होती है। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि तुम रोज़ाना चर्च में जाओ, बाइबल पढ़ो, ये करो और वो करो, उपवास करो, फास्टिंग करो, इनसे मैं प्रसन्न होता हूँ। उसका वचन ये कभी नहीं कहता है। उसका वचन ये कहता है कि तुम सत्य वचनों को जानो। अंत के दिनों का मसीह आज क्या सत्य वचन प्रकट कर रहा है। उसका वचन कहता है कि अगर तुम्हारे पास सत्य है तो फिर तुम बचा लिए जाओगे, अगर तुम्हारे पास सत्य नहीं है तो फिर तुम चाहे कितने ही ढोल बजाओ, मैं उन्हें कभी स्वीकार नहीं करूँगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो अंत के दिनों की मसीह की वाणी जब हम सुनते हैं और अंत के दिनों के परमेश्वर के वचन को सीखते और समझते हैं तो हमें प्रभुता मिलती है, जीवन के सोते से बहने वाला जल मिलता है, जीवन की रोटी मिलती है। और अंत के दिनों का मसीह ही न्याय करने वाला परमेश्वर है। बाइबल लोग वर्षों से पढ़ रहे हैं, बाइबल न्याय नहीं करेगी, बाइबल का कार्य पूरा हो चुका है। आज अंत के दिनों का मसीह नए सत्य वचन प्रकट कर रहे हैं ताकि मानव जाति को एक नई रोशनी प्रदान की जाए। और उसकी इस भविष्यवाणी को पूरा करता है कि अंत के समय में 7 मोहर बंद पुस्तकें खोली जाएगी। जिसके पास कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो ये वचन हर किसी के लिए नहीं है ब्रदर सिस्टर। जिसके पास कान होंगे वही इन वचनों को सुन पाएगा, क्योंकि कान होने का मतलब ऐसा नहीं है कि कान है या नहीं है। कान होने का मतलब होता है कि आत्मा मरी हुई है या जीवित है।
तो जो परमेश्वर के लोग हैं उसकी आत्मा जीवित है और उसके पास कान होंगे और वह उसके वचन को सुनेंगे, सीखेंगे। तो ये अंत के दिनों की मसीह के वचन को स्वीकार करें ब्रदर सिस्टर। आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम फिर मिलते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन।